नेक्स्ट टूल की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है नाइफ टूल। नाइफ टूल को यूज करने के लिए भी हम लोग एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इस टूल का एक्चुअल पर्पस ये है कि आप शेप को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया और उस पर कलर मैंने येलो फिल कर दिया और मैं चाहता हूं कि इस शेप को मैं दो हिस्सों के अंदर कट कर दूं। तो हम यहाँ से नाइफ टूल सेलेक्ट करते हैं और अपने शेप के ऊपर नाइफ को इस तरह से रखेंगे कि जब वो स्ट्रेट एज उसका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर वो नाइफ इस तरह से अगर डाउन साइजिंग पर है तो आप सिलेक्शन नहीं करेंगे जब तक कि वो कॉर्नर पॉइंट पर आकर इस तरह से स्ट्रेट ना हो जाए। देन आप क्लिक करके रखेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट है और आप चाहते हैं कि नाइफ की कैसे कटिंग हो वैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे और जब दूसरे कॉर्नर पे नाइफ दोबारा स्ट्रेट हो जाए तब आप अपना क्लिक छोड़ देंगे। नाइफ की मदद से आपने शेप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एरो का टूल सेलेक्ट करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके देखते हैं ये ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो एक्चुअल में नाइफ का जो पर्पस है वो यही है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे भी शेप के अंदर यानी दो शेप आमतौर में या दो से ज़्यादा शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फ़ायदा है। नाइफ टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो इरेजर टूल है। इरेजर की मदद लेकर, इसमें डायमीटर है इरेजर का, इस वक्त डायमीटर छोटा आ रहा है। अगर मैं इरेजर का डायमीटर बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें डायमीटर बड़ा आ रहा है। मैं इरेजर की मदद लेकर इस शेप को बीच में से इरेज करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट, सेकंड बगैर क्लिक किए जस्ट मूव करेंगे और ये सेकंड पॉइंट पर जाकर क्लिक किया, यानी स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपने बताना है। ये ऑब्जेक्ट बीच में से इरेज हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया या ये ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बना हुआ है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट एक ही है। एरो का टूल लेते हैं, मूव करके देखते हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर रहे हैं तो एक साथ उस पर काम हो रहा है। जबकि नाइफ टूल को थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर देता था और वो दोनों हिस्से सेपरेट हो जाते थे। आप दोनों के साथ अलग अलग बिहेव कर सकते थे। लेकिन इरेजर टूल में ऐसा नहीं है। आप इरेजर की मदद से जस्ट ऑब्जेक्ट को इरेज करते हैं, ना कि आप उसके हिस्से बनाते हैं या उसको कट करते हैं। ये जस्ट हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हुआ है अभी भी पूरा एक ही शक्ल के अंदर। इरेजर टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो स्मग टूल है। आमतौर पे स्मग टूल ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या जो बॉर्डर है उसके साथ अच्छे से रिएक्ट करता है या डिज़ाइंस वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इस वक्त ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ। इसके डायमीटर को मैंने बड़ा कर दिया। इसको फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं, डोंट शो दिस कर देते हैं और अब देखें मैं इसकी आउटलाइन को ऊपर मूव कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से मैं इसके कॉर्नर्स में शेप दे सकता हूँ। ठीक है, इसका डायमीटर जो है बिल्कुल छोटा है, मैं इसके डायमीटर को अपने हिसाब से बड़ा कर देता हूँ और अब मूव करता हूँ। ये देखें इसके कॉर्नर जो है वो अपनी मर्जी से मैं जो स्टाइल इस पे देना चाह रहा हूँ वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, तो ये कमांड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को रीशेप करने में या उसकी पोजीशन, बॉर्डर वगैरह आपके स्टाइल के हिसाब से अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इन्हीं बॉर्डर को अगर आप किसी और इफेक्ट के अंदर लाना चाहें या कोई और उसकी शक्ल देना चाहें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो रुच टूल है। रुच टूल को भी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और देन इसकी आउटलाइन की तरफ से गुजरते हैं। आप देखें ये आउटलाइन के अंदर जस्ट उसके टीथ की तरह, शार्प टीथ की तरह जो है वो कॉर्नर्स उसके क्रिएट कर रहा है। मैं जूम टूल से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। स्मग टूल देखें आउटलाइन के ऊपर से जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, उसकी आउटलाइन को कट कर रहा है, शेप जो है वो दे रहा है। जितनी दफ़ा आप मूव करेंगे उतनी नई शेप्स जो है वो क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टूल है हमारे पास रोटेशन टूल। ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप जस्ट एरो की मदद से एक्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप रोटेट कर दें। कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक फ्रेम भी बनाना सीखी थी, जबकि वही करीब करीब टूल हमारे पास रोटेशन का अवेलेबल है।
आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं।